ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा कोबरा बटालियन के कैंप में किए गए हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल। इसी जिले के किस्टाराम इलाके में 24 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। राज्य विधानसभा में आज मंत्री टीएस सिंहदेव ने मरवाही वनमंडल में मनरेगा के तहत गड़बड़ी के मामले में जिला पंचायत के तत्कालीन सीईओ समेत 15 कर्मचारियों को निलंबित करने की घोषणा की। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार ने कोंडागांव जिले के आदिवासी महिलाओं को आज नई दिल्ली में सम्मानित किया। और आज से शुरू हुआ पोषण पखवाड़ा। पहले दिन पोषण जागरूकता के लिए रैलियां निकाली गई। अब समाचार विस्तार से। सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र स्थित एल्मागुंडा में कोबरा बटालियन के कैंप में आज सुबह माओवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि हमले के दौरान माओवादियों ने कैंप पर देशी लॉन्चर से ग्रेनेड भी दागे, जिस पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से हुई फायरिंग के बाद माओवादी मौके से भाग गए। हमले में घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि कोबरा बटालियन के इस कैंप को 1 महीने पहले ही खोला गया है। वहीं जिले के किस्टाराम इलाके में 24 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि इन माओवादियों ने पोटकपल्ली कैंप में कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। जिले में माओवादियों की घर वापसी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत इन माओवादियों ने सरकार की विकास तथा पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया। बीजापुर जिले में भी भैरमगढ़ एरिया कमेटी के तहत एक मिलिशिया डिप्टी कमांडर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज शुक्ला के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यह बीते करीब 24 वर्षों से माओवादी संगठन में सक्रिय था और इस पर 7 बड़ी माओवादी वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। इधर नारायणपुर जिले के कड़ेमेटा और कड़ेनार कैंप के पास माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईईडी लगाया हुआ था, लेकिन बीडीएस की टीम की सक्रियता की वजह से इस विस्फोटक को बरामद कर उसे सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। वहीं सुकमा जिले में के चिंतागुफा थाना क्षेत्र स्थित मिनपा में आज ही के दिन 21 मार्च 2020 को हुए माओवादी हमले में शहीद हुए डीआरजी और एसटीएफ के 17 जवानों को आज सीआरपीएफ और पुलिस के अधिकारियों तथा जवानों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य विधानसभा में आज मंत्री टीएस सिंहदेव ने मरवाही वनमंडल में मनरेगा के तहत गड़बड़ी के मामले में जिला पंचायत के तत्कालीन सीईओ समेत 15 कर्मचारियों को निलंबित करने की घोषणा की। इससे पहले कांग्रेस विधायक गुलाब सिंह कमरो ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए यह मामला उठाया। जवाब में मंत्री सिंहदेव ने यह स्वीकार किया कि इस मामले की जांच में गड़बड़ी पाई गई है। इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर मंत्री सिंहदेव ने कहा कि यह 7 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला है। बाद में श्री सिंहदेव ने इस मामले के दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम किसान सम्मान निधि के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को किसानों का 100% केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने अभियान चलाकर 15 दिनों में इस कार्य को पूरा करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान ऐसे सभी किसान जिनका बैंकों में केवाईसी नहीं हुआ है उसे पूरा कराया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार ने कोंडागांव जिले की आदिवासी महिलाओं को सम्मानित किया है। ये आदिवासी महिलाएं कोडानार ब्रांड के नाम से कृषि खाद्य उत्पादों का निर्माण और बिक्री करती हैं। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का आज नई दिल्ली में सम्मान किया गया। कृषि खाद्य उत्पादों के निर्माण और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के केंद्रीय राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने यह अवार्ड प्रदान किया।
छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के आह्वान पर वन कर्मियों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। दुर्ग में वनमंडल कार्यालय के बाहर वन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संघ के जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव ने कहा कि लंबे समय तक शासन द्वारा उनकी मांगों की अनदेखी किए जाने की वजह से यह हड़ताल की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने भी आज दुर्ग में पैदल मार्च कर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में तथा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसी तरह राज्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के बैनर तले सरगुजा संभाग के 1000 से अधिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ये कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि कर्मचारियों की छटनी किए जाने के मामले की जांच कराई जाएगी। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, अगर मेरे पास उनके पैसे 11 और अनुयायी हो तो मैं 1 वर्ष में ही ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल कर लूंगा। ये शब्द महात्मा गांधी ने किस स्वाधीनता सेनानी के बारे में कहे थे? किस स्वाधीनता सेनानी ने आंध्रप्रदेश के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आज से जिला, विकासखंड और ग्राम स्तर पर पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत आज पहले दिन राज्य में अलग अलग स्थानों से पोषण जागरूकता के लिए सुपोषण रथ, पोषण साइकिल रैली और मोटरसाइकिल रैलियां निकाली गई। यह पखवाड़ा 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान हर दिन अलग अलग गतिविधियों का आयोजन कर व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर पोषण संबंधित व्यवहार में बदलाव का प्रयास किया जाएगा। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा का प्रमुख उद्देश्य स्वस्थ बच्चे की पहचान और स्वस्थ भारत के लिए पारंपरिक और आधुनिक संसाधनों के एकीकरण पर केंद्रित गतिविधियां हैं। इसमें जनप्रतिनिधियों, सहयोगी विभागों, संगठनों, समूहों और जन समुदाय का भी सहयोग लिया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा आज से 27 मार्च तक स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जाना था, जिसे आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसके स्थान पर अब पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए इन दिनों नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक एक अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। वहीं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिले के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। नामांकन पत्र 24 मार्च तक भरे जा सकेंगे। 25 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 28 मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। राजधानी रायपुर में कल देर रात पुरानी बस्ती इलाके में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक बालक सहित 16 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उधर राजनांदगांव जिले के घुमका थाना क्षेत्र स्थित मुड़पार मार्ग पर तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इसी जिले के चिलचोला में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पुल से झूरा नदी में गिर गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया है।
अंबिकापुर में नगर निगम और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों ने पूरे इलाके की सफाई और गंदी जगहों को स्वच्छता कॉर्नर के रूप में बदलने का अभियान चलाया। इसके तहत दीवारों पर स्लोगन और चित्र बनाकर इन जगहों को सुंदर बनाया गया। इस अवसर पर पूर्व महापौर प्रबोध मिंज और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी दीवार पर स्लोगन लिखकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। और अब पेश है मौसम का हाल। इस समय राज्य के उत्तरी और दक्षिणी इलाके में नमीयुक्त हवा आ रही है। इसके कारण राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कल राज्य के दक्षिणी भाग में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने या बूंदाबांदी होने के आसार हैं। वहीं उत्तरी इलाके के एक दो जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। इसी बीच कोंडागांव जिले में आज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है। यह दिवस हर वर्ष 21 मार्च को वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है वन सतत उत्पादन और खपत। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कोरिया जिले के स्वास्थ्य विभाग का चयन राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक सर्टिफिकेट के लिए हुआ है। बलौदाबाजार जिले के एक सीमेंट प्लांट में आज आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि ऑयल टैंकर में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया और यह देखते ही देखते सीमेंट प्लांट के केबल ट्रैंच तक पहुंच गई। इस आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। कोंडागांव थाना में पदस्थ एक हेड कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव मालखाने में फंदे से लटका हुआ मिला है। जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला में पंच पर फरसा से हमला करने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घायल पंच का इलाज बिलासपुर के अस्पताल में चल रहा है। कांकेर जिले के पाखांजूर नगर पंचायत में अज्ञात आरोपियों ने एसबीआई के एक एटीएम को गैस कटर से काटकर चोरी करने का प्रयास किया, जिससे एटीएम में आग लगने से करीब 15 लाख रुपए के नोट जलकर राख हो गए। रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र स्थित बरगढ़ में जंगली हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इस दल से बिछड़कर एक हाथी अमली टिकरा पहुंच गया, जहां पानी पीने के दौरान नहर में गिरने से यह हाथी घायल हो गया। वन अमला मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर रखे हुए है। रायगढ़ जिले के डोंगरीपाली पुलिस ने 100 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जाती है। और कोंडागांव जिले के लाजोड़ा गांव में सुरक्षा के लिए बिछाई गई कटीली तार में करंट आने से 8 मवेशियों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा कोबरा बटालियन के कैंप में किए गए हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल। इसी जिले के किस्टाराम इलाके में 24 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। राज्य विधानसभा में आज मंत्री टीएस सिंहदेव ने मरवाही वनमंडल में मनरेगा के तहत गड़बड़ी के मामले में जिला पंचायत के तत्कालीन सीईओ समेत 15 कर्मचारियों को निलंबित करने की घोषणा की। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार ने कोंडागांव जिले के आदिवासी महिलाओं को आज नई दिल्ली में सम्मानित किया। और आज से शुरू हुआ पोषण पखवाड़ा। पहले दिन पोषण जागरूकता के लिए रैलियां निकाली गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।